हर साल की तरह इस साल भी आपने रेजोल्यूशन तो लिया ही होगा, और फिर 3 मंथ के बाद 2025 आने वाला है। फिर से आपने तैयारी करी होगी रेजोल्यूशन लेने के लिए कि इस साल तो कमर कसनी है और मुझे अपने रेजोल्यूशन को पूरी तरह से अंजाम देना है ना। लेकिन कभी हो नहीं पाता किसका 100% रेजोल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर नहीं हुआ तो 2024 का ही रेजोल्यूशन आपको 2025 में कंप्लीट करना होगा। आपने मैनिफेस्टेशन भी कर लिया, पॉजिटिव अफर्मेशंस भी लेते हो, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं करता। तो इसके पीछे का रीज़न पता है क्या होता है? आप में खुद में कमी होती है, आपके आत्मविश्वास में कमी होती है। एवरी डे आपको पॉजिटिव रहना है, और जो लोग पॉजिटिव होते हैं ना, उनके अफर्मेशंस बहुत जल्दी काम आते हैं। क्योंकि जब लाइफ में हम पॉजिटिव है तो फिर हम किसी भी तरह की चीज़ को नेगेटिव नहीं लेंगे। हमें पता है कि यस आई कैन डू इट, हाँ मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। तो फिर किसी भी तरह की रेजोल्यूशन लेने से पहले ही आपको ये पता होगा कि यार मैं हर चीज़ को तो कंप्लीट करता हूँ और मुझे करना ही है। तो रेजोल्यूशन वर्क नहीं करेगा, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन हर साल हर किसी का फेल होते जाता है। ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन ही तो था जो कि कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हो कि 2025 में जो भी रेजोल्यूशन आप लेने वाले हो वो 100% वर्क करेगा? तो 2025 में किसी भी तरह की आप गलती ना करें, इसीलिए इस वीडियो में मैं जो भी टिप्स बताने जा रही हूँ उसे फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो में और जानते हैं एक छोटी सी कहानी से। ये कहानी स्वामी विवेकानंद जी की है। वह स्वामी विवेकानंद जी अपने कुत्ते को सुबह सवेरे सैर करा रहे थे। तभी एक युवक उनके पास आता है और कहता है, स्वामी जी मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान हूँ, मेरे कोई काम भी बन नहीं पाते और मैं अभी तक अपने जीवन में असफल रहा हूँ। तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन सकूँ। स्वामी जी उसकी बात को सुनने के बाद उसे कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए मेरे इस कुत्ते को सैर करा के लाओ। वो लड़का उनकी बात मानकर कुत्ते को लेकर जाता है। कुछ देर के बाद जब वो वापस आता है तो कुत्ता काफ़ी हाँफता हुआ नज़र आता है। इस पर स्वामी जी पूछते हैं कि तुम नहीं हाँफ रहे, लेकिन ये कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है? इस पर उस युवक ने जवाब दिया कि वो इधर उधर बहुत ज़्यादा भाग रहा था, इसलिए हाँफ रहा है। स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा, इसी सवाल में तो तुम्हारा जवाब छिपा हुआ है। युवक ने कहा, मैं समझा नहीं। स्वामी जी ने कहा, देखो अगर तुम किसी एक रास्ते को तय करोगे तो निश्चय ही सफल हो जाओगे, लेकिन जब तक इस कुत्ते की तरह इधर उधर भागोगे कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा गलत, तो लाइफ में कभी भी तुम एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। ये जवाब सुनकर ही युवक समझ गया कि स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। ठीक यही चीज़ आप पे लागू होती है। अब आप कहोगे कि इस कहानी से हमें क्या मतलब? इसे सीधा मतलब ये है कि आप जब भी किसी इंसान को देखते हैं कि किसी ने भी पॉजिटिव अफर्मेशंस किया या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहा है, लेकिन वो लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, मैं नहीं हो रहा, तो इससे आपको ज़रूर परेशानी होती होगी कि आप में कहाँ कमी है। कमी तो होती ही है। अगर आप पूरे दिन पॉजिटिव नहीं हो, अच्छी बातें नहीं सोच रहे हो और हमेशा दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हो, तो इस कहानी के कुत्ते की तरह आप इधर उधर हाँफ रहे हो। तो सबसे पहले अपने माइंड को स्टेबल करना सीखिए। एक जगह शांति से बैठकर खुद को मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना सीखिए। और एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन कभी सीखी नहीं जाती। जब आप मेडिटेटिव हो जाओगे ना, एकाग्रचित हो जाओगे, कहीं शांत जगह पे रहना, थोड़ी देर के लिए टहलना, अकेलापन महसूस करना, उस अकेलेपन को एंजॉय करना ना, खुद ही मेडिटेशन आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप कहीं शांत जगह में हो या बैठे हो आसनी लगाकर तभी आप मेडिटेशन कर रहे हो। आप किसी भी वक्त, किसी भी समय, कहीं भी मेडिटेशन की मुद्रा में आ सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, अगर रात में आप सोने जा रहे हो तो आप सोचोगे कि इस समय कौन करता है? बिल्कुल कर सकते हैं। वो समय बहुत ही शांत होता है। अपनी आँखों को आप क्लोज़ करके बिल्कुल ही उस चीज़ की इच्छा कर सकते हो जो चीज़ आपको लाइफ में चाहिए, यानी कि विजुलाइज करना। विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया भी हुआ है कि विजुअलाइजेशन कैसे करनी है और क्यों करनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग कर ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता विजुअलाइज क्या होता है करना और किस तरह से करना है। तो सीधी सी बात बता रही हूँ कि जिस इंसान के लाइफ में किसी भी तरह का लक्ष्य नहीं है ना, गोल नहीं है, वो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले चीज़ों को विजुलाइज करना सीखिए, यानी कि ड्रीमिंग नहीं, सिर्फ सपना देखना नहीं, उसको सही होते हुए भी देखना, सपने को साकार होते हुए देखना है आपको कि सच में मेरा ये सपना साकार होता है। इसी को तो
विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइज करने की टेक्निक एक बार अगर आपको समझ में आ गई, बहुत ही इजी हो जाएगा मैनिफेस्टेशन। फिर बहुत ही इजीली आप किसी भी चीज़ को आकर्षित कर सकते हैं। फिर कुछ ही दिनों के अंदर में आप मिरेकल्स होता हुआ देखोगे अपने साथ। तो 2025 आने वाला है, बिल्कुल ही देरी ना करें, क्योंकि 3 मंथ भी काफ़ी है। अगर पूरा साल गया हुआ है, बर्बाद हो चुका, फिर भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। 3 महीने हैं अभी भी आपके पास। बिल्कुल आप हर वो इच्छा पा सकते हैं जिसकी आपकी कामना है, इसीलिए उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, नेगेटिव होने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं। हमारा ये दिमाग है ना, कभी भी मिरेकल क्रिएट कर सकता है, इसको कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। इसीलिए आज से, अभी से ही आप खुश हो जाइए और हैप्पी मूड में आ जाइए, क्योंकि हैप्पी होने से क्या होता है ना कि हम हर वो चीज़ को आकर्षित करते हैं जिसकी हमारे अंदर इच्छा होती है। 3 मंथ है आपके हाथ में। 3 मंथ काम करना शुरू करें, खुश रहना शुरू करें, पॉजिटिव रहना शुरू करें। भले ही इन्वायरमेंट जैसा भी हो, उस इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाना आपका काम है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है ना कि एक रास्ता चुनें और उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करें। आपका पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशन ज़रूर वर्क करेगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ एक अच्छी, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।